टेक्नोलॉजी यानी वो टूल्स जो इस्तेमाल होते हैं। इन तीनों में से अगर एक भी सुतून कमज़ोर रह जाए ना, तो कामयाबी का पूरा ढांचा गिर सकता है। देखें, कामयाब मुंतकली के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी बदलना काफ़ी नहीं है। इसके लिए एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी और पूरे इदारे में ज़बरदस्त हम-आहंगी की ज़रूरत होती है। ये सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट नहीं नहीं, ये एक बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें हर शोबे को अपना किरदार अदा करना होता है। और यहीं पर एंट्री होती है AWS क्लाउड अडॉप्शन फ्रेमवर्क की, जिसे हम मुख्तसरन CAF कहते हैं। इसे समझें कि ये एक ऐसा नक्शा है जो बिल्कुल इसी मुश्किल सफ़र के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि इदारे भटके बगैर बेहतरीन रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। तो सवाल ये है कि ये फ्रेमवर्क आखिर काम कैसे करता है। चलें जरा तफसील से देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कोई टेक्निकल गाइडबुक नहीं है, बल्कि ये कामयाबी का एक पूरा होलिस्टिक व्यू देता है। कैफ की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये एक मुनज़्ज़म रास्ता दिखाता है। ये सिर्फ उंगली नहीं रखता कि यहाँ मसला है, बल्कि ये बाकायदा एक्शन प्लान बनाने में मदद करता है कि इस मसले को हल कैसे करना है। और इसी वजह से क्लाउड का सफ़र न सिर्फ तेज़ होता है, बल्कि कामयाब भी। अच्छा, इस पूरे फ्रेमवर्क की बुनियाद है 6 पर्सपेक्टिव्स पर, यानी 6 ऐसे अहम शोबे जिन पर ध्यान देना इंतहाई ज़रूरी है अगर एक अच्छी क्लाउड स्ट्रैटेजी बनानी है। हर एक का अपना रोल है, और जब ये सब मिलते हैं ना, तब जाकर एक पूरी तस्वीर बनती है। तो चलें शुरू करते हैं पहले 3 पर्सपेक्टिव से। इनका ताल्लुक सीधा सीधा बिजनेस की सलाहियतों से है। इनका काम ये यकीनी बनाना है कि टेक्नोलॉजी के जो भी फैसले हों वो बिजनेस के बड़े मकासद के साथ जुड़े हों। इन 6 पर्सपेक्टिव्स को समझने का एक बहुत आसान तरीका है। इन्हें 2 बड़े ग्रुप्स में बांट कर देख लें। एक तरफ हैं बिजनेस कैपेबिलिटीज और दूसरी तरफ टेक्निकल कैपेबिलिटीज। इस तरह ना हर एक का रूल बिल्कुल साफ समझ आ जाता है, और ये भी कि हर हिस्सा क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला है बिजनेस पर्सपेक्टिव। इसका एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि क्लाउड पर जो पैसा लग रहा है वो सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड ना हो, बल्कि इससे बिजनेस को कोई असली ठोस फायदा भी हो। यहाँ बिजनेस और फाइनेंस वाले ये सोचते हैं कि भाई, इससे हमारी सेल्स कैसे बढ़ेंगी या हमारी लागत में कमी कैसे आएगी। एक बात याद रखने वाली है, क्लाउड अडॉप्शन टेक्नोलॉजी से ज़्यादा लोगों की तब्दीली का नाम है। पीपल पर्सपेक्टिव इसी इंसानी पहलू पर तवज्जो देता है। सोचें, अगर टीम के पास नई टेक्नोलॉजी चलाने की स्किल्स ही ना हो, तो दुनिया का बेहतरीन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भी किसी काम का नहीं, है ना? तो ये पर्सपेक्टिव इसी गैप को ट्रेनिंग और सही लोगों को हायर करके पूरा करने पर फोकस करता है। अब आते हैं गवर्नेंस पर्सपेक्टिव पर। इसे आप ऐसे समझें जैसे इस पूरे सफ़र के लिए ट्रैफिक रूल्स बनाए जा रहे हों। मकसद ये है कि आईटी पर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उससे फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो और बिजनेस को रिस्क कम से कम। यहाँ सीआईओ और प्रोग्राम मैनेजर्स जैसे लोग ये देखते हैं कि हर टीम उसूलों पर चले और सब एक ही समत में काम करें। अच्छा, तो ये थे बिजनेस से जुड़े 3 पर्सपेक्टिव्स। अब चलते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ, यानी टेक्निकल कैपेबिलिटीज। यहाँ बात होगी असल टेक्नोलॉजी की और उन ठोस फैसलों की जो ज़मीन पर लिए जाते हैं। प्लेटफॉर्म पर्सपेक्टिव को आप असल टेक्निकल ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। यहाँ सीटीओ और सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट्स जैसे लोग बैठकर ये तय करते हैं कि क्लाउड पर जो नया सेटअप बनेगा वो आखिर दिखेगा कैसा। जैसे क्या सर्वरलेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, कंटेनर्स के लिए क्या प्लान होगा। ये सारे बड़े टेक्निकल फैसले यहीं होते हैं। और फिर आती है सिक्योरिटी, जिसके बगैर क्लाउड का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये पर्सपेक्टिव बस एक चीज़ यकीनी बनाता है कि इदारे का डेटा और उसके सिस्टम्स हर हाल में महफूज रहें। यहाँ CISO और सिक्योरिटी टीम मिलकर क्लाउड के शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल को देखते हैं, यानी ये तय करते हैं कि हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं और उन्हें कैसे निभाना है, ताकि कोई सिक्योरिटी रिस्क ना रहे। और आखिर में है ऑपरेशंस पर्सपेक्टिव। इसका फोकस इस बात पर होता है कि जब सब कुछ क्लाउड पर चला जाए तो रोजमर्रा के काम न सिर्फ चलते रहें, बल्कि पहले से ज़्यादा स्मूथ और एफिशिएंट हो जाएं। देखें, क्लाउड पर काम करने का तरीका पुराने डेटा सेंटर से काफ़ी अलग होता है। तो ये पर्सपेक्टिव इस बात को यकीनी बनाता है कि टीम इन नए तरीकों के लिए बिल्कुल तैयार हो। तो ये थे वो 6 पर्सपेक्टिव्स। लेकिन असल जादू इन्हें अलग अलग देखने में नहीं, बल्कि ये समझने में है कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। और ये बात इस पूरे आइडिया को बहुत खूबसूरती से समेटती है।
یہ کوئی آئی ٹی کا اکیلا پروجیکٹ ہے ہی نہیں، یہ ایک ٹیم ایفرٹ ہے، ایک ایسی کوشش جس میں بزنس کے ہر حصے کو شامل ہونا پڑتا ہے، تبھی جا کر کلاؤڈ کے اصلی فائدے ملتے ہیں۔ تو آخر میں اس سب سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کامیابی کا راستہ بالکل سیدھا ہے۔ سب سے پہلے ایک سوچا سمجھا پلان بنائیں، پھر کیف کو ایک گائیڈ کے طور پر استعمال کریں اور ان 6 کے 6 پرسپیکٹیوز میں ایک بیلنس لائیں۔ اور ہاں، سب سے ضروری بات، یہ یاد رکھیں کہ یہ سفر کچھ لوگوں کا نہیں بلکہ پورے ادارے کا ہے۔ اور یہاں ہم ایک بہت اہم سوال پر آ کر رکتے ہیں۔ جب کوئی بھی ادارہ کلاؤڈ کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو کیا اس کا ہر ایک حصہ، فائنانس سے لے کر ایچ آر تک اور آئی ٹی سے لے کر بزنس تک، کیا سب اس بڑی تبدیلی کے لیے سچ میں تیار ہیں؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنے میں AWS CAF مدد کرتا ہے۔